राणा सांगा विवाद पर करणी सेना का 12 अप्रैल को आगरा में उग्र प्रदर्शन है। करणी सेना को रोकने के लिए यूपी पुलिस भी तैयार है। अलीगढ़ में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का छतरी महासभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। यूपी में अंबेडकर पर सियासत जारी है। जयंती मनाने को लेकर सियासी दलों में होड़ लगी हुई है। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष को हिरासत में लिया। करणी सेना 12 अप्रैल यानी कल आगरा में राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। करणी सेना का दावा है कि इस कार्यक्रम में 3 लाख लोग शामिल होंगे। पुलिस ने भी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। 5000 से ज्यादा डंडे और हेलमेट मंगाए हैं। 4 जिलों की 8 से 10 हजार जवानों की फोर्स मोर्चा संभालेगी। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने का रिहर्सल शुरू कर दिया है। डंडों से उपद्रवियों को रोकने और आंसू गैस के गोले छोड़ने का अभ्यास भी किया गया है। इधर 12 अप्रैल को करणी सेना के सम्मेलन को देखते हुए सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने अपने घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब पीएससी के साथ साथ पर्सनल सिक्योरिटी भी तैनात है। रास्तों पर बैरियर लगाए गए हैं। उनके यहां आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। आगरा एक्सप्रेस वे से सटा हुआ है रमी गढ़ी। आगरा एक्सप्रेस वे गांव में अंदर जाते ही एक बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा है क्षत्रियों के गढ़ में आपका स्वागत है। यहां से करीब 200 मीटर अंदर जाने पर एक बड़ा मैदान है जहां पर क्षत्रिय समाज के युवा और करणी सेना के पदाधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। करीब 60 बीघा खेत में राणा सांगा जयंती और रक्त स्वाभिमान सम्मेलन होगा। मंच का काम लगभग पूरा हो चुका है। मंच पर केवल महापुरुषों की तस्वीरें और प्रतिमा रहेंगी, बाकी सब जमीन पर बैठेंगे। करणी सेना ने रामीगढ़ी क्यों चुना, यह भी लोगों के मन में सवाल है। तो रामीगढ़ी एतमादपुर विधानसभा में आता है। यहां पर क्षत्रियों के 22 गांव हैं जिन्हें बायसी बोलते हैं। इन 22 गांवों में करीब 2 लाख क्षत्रिय आबादी है। ऐसे में यहां पर आयोजन करने से क्षत्रिय समाज का पूरा सहयोग करणी सेना को मिल रहा है। 26 मार्च को सपा सांसद के घर पर हुए हमले में भी बड़ी संख्या में बायसी के युवा शामिल हुए थे। रामीगढ़ी एक्सप्रेस वे से सटा हुआ है। यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा एक्सप्रेस वे से सीधे कनेक्टिविटी है। इससे लोग आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। यह सुरक्षा के लिहाज से मुफीद है। पूर्व में यह गांव आंदोलन का गवाह रहा है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब सपा सांसद को माफी नहीं देंगे। अभी वो सांसद हैं तो हो सकता है कि हमसे बच जाएं, लेकिन करणी सेना अपने महापुरुष का अपमान नहीं भूलेगी। सपा सांसद जहां भी मिलेंगे उन्हें उनकी गलती का एहसास करा दिया जाएगा। अगर अखिलेश यादव इसको दलित वर्सेस क्षत्रिय का रंग दे रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सपा यूपी से खत्म ना हो जाए। यूपी में करीब 30% क्षत्रिय हैं। हम सबको एक मंच पर लाकर उन्हें कुल देवी की कसम खिलाकर सपा को खत्म करने का संकल्प लेंगे। आगरा में करणी सेना 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती मनाएगी। आगरा में राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर पिछले दिनों करणी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला कर दिया था। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि आयोजन में पूरे देश से करीब 3 लाख करणी योद्धा और सनातनी 12 अप्रैल को आगरा आ रहे हैं। सपा सांसद ने हमारे महापुरुष को गाली दी है, उन्हें गद्दार कहा है। पहले भी हमारे महापुरुष देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी होती रही है, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी है। उन लोगों को संविधान का डर नहीं है। वो संसद में और उसके बाहर आकर लगातार
बयान दे रहे हैं। ऐसे में अब हम अपमान नहीं सहेंगे। कहा हमारा एक ही लक्ष्य है कि 12 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा लोग आएं। इस कार्यक्रम के पीछे कोई भाजपा और राजनीतिक दल नहीं है, ये सनातनियों और सच का साथ देने वालों का कार्यक्रम है। राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पर 26 मार्च को करणी सेना ने हमला कर दिया था। कार्यकर्ता पहचान छिपाकर करीब 50 गाड़ियों में आगरा पहुंचे, 2 बुलडोजर भी लेकर आए थे। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ और पथराव किया। सांसद के घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ डाली। झड़प में 14 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। जब यह बवाल हो रहा था उस वक्त सपा सांसद रामजीलाल सुमन दिल्ली में थे। 20 मिनट के बवाल के बाद पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज करके कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा था। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था कि भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है, वो मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को आदर्श मानता है। राणा सांगा ने राजस्थान के मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया। वे उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे और राणा रायमल के सबसे छोटे बेटे थे। इन्होंने मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया, उसके तहत राजपुताना के सभी राजाओं को संगठित किया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। इन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की। तो वहीं यूपी में अंबेडकर जयंती को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अंबेडकर जयंती मनाने की सियासी दलों में होड़ लगी हुई है। हर सियासी दल अंबेडकर जयंती के बहाने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद यही डर बसपा सुप्रीमो मायावती को सता रहा है। इसी कारण उन्होंने एक बयान जारी कर बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध किया है कि बीजेपी और कांग्रेस के झांसे में ना फंसें। आपके हितैषी कोई पार्टी है तो वो काशीराम की बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी है। फिलहाल यूपी डेयरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।